तो मध्य प्रदेश सरकार जहरीले कफ सिरप को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड पे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से अब तक 24 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस दर्दनाक त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में सिरप को बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को गिरफ्तार किया है। उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और वो अपनी पत्नी के साथ फरार था। एसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगी है, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा लाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और बच्चों का इलाज सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस मामले में आरोपी को बख्शे न जाने की बात तो खैर हो रही है। वहीं एसआईटी ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी को भी सील किया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने कंपनी की फैक्ट्री को सील करने के साथ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और नियामक एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई हैं। इनकी नींद तो कम से कम खुली है। हजारों मेडिकल स्टोर्स बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाएं बेच रहे हैं। इसे रोकने के लिए एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने सभी फार्मेसीज और अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा की बिक्री गैर कानूनी है। बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाने पर 3 महीने की सजा भी हो सकती है। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। तो इन कफ सिरप को पीने वाले बच्चों का इलाज इस वक्त नागपुर में चल रहा है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे थे अस्पताल में, जहां बच्चों का इस वक्त इलाज चल रहा है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने के बाद बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए थे और इनकी हालत काफी नाजुक थी। इस बीच इनका राज्य सरकार की निगरानी में इलाज चल रहा है और इसी बीच वहां पर क्या हालात है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और क्या डेवलपमेंट है, ये तमाम चीजें जानने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी ली। साथ ही साथ परिवार वालों से भी मिले और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली कि अभी तक क्या डेवलपमेंट देखने को मिला। ये अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे थे क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का बेहद ही संवेदनशील मामला है और जाहिर तौर पर बच्चों के अभिभावक भी बेहद तनाव में हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि सभी बच्चों को सटीक से सटीक इलाज मिले और जल्द से जल्दी बच्चों को जो है राहत मिल सके। चलिए स्टूडियो से हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कोल्ड ड्रिप सिरप, ये जो जहरीली सिरप को पीने से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़े, उसके बाद एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, वही दूसरी तरफ हमें एक संवेदनशीलता भी देखने को मिली है कि लगातार बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए अभिषेक, आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं जहां पे नागपुर में बच्चों का इलाज हो रहा है, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे अभी, और उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और समुचित खर्चा भी राज्य सरकार उठा रही है। जो बच्चों पे जो बीमार हैं वहाँ पे भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एसआईटी गठित की गई थी, जिसने कि जो मालिक है रंगनाथन, उसको गिरफ्तार कर लिया है और चेन्नई में जो गिरफ्तारी के बाद उसको ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लेकर आएगी। छिंदवाड़ा में फिर उससे पूछताछ की जाएगी। वहाँ प्रारंभिक पूछताछ में भी कुछ चीज़ों का खुलासा हुआ है कि जैसा कि उसने बताया है कि 100 किलो उसने जहरीला पदार्थ खरीदा था, हालांकि उसके बिल नहीं मिले हैं। इसमें उसका कहना था कि कुछ नकदी में, कुछ फ़ोन पे अन्य माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से उसने पेमेंट किया था। उसकी तस्दीक कर रही है, अभी उसे पूछताछ करना है। उस पर 20,000 का इनाम घोषित किया था और वह पत्नी के साथ फरार हो गया था, लेकिन उसको दबोचने में सफलता हासिल कर ली। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर पर जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कफ सिरप मिल रही थी। चेन्नई से ये भी
से ये भी पता चला है कि वो और भी कप सिरप वहाँ भेजने वाले थे छिंदवाड़ा। कम से कम 500 से अधिक ऐसे स्टॉक की जानकारी मिली है। वहाँ पे बड़ी संख्या में स्टॉक भी जरा बरामद किया है। तो कार्रवाई सब तरफ चल रही है, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्रवाई की, तो आप देखिए भोपाल से लेकर तमाम जिलों में कार्रवाई एक मुश्त चल रही है। जो जिले के ड्रग्स अधिकारी हैं, चाहे भोपाल में, वो एक एक मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं, देख रहे हैं किसके पास लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंसी व्यक्ति वहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो खुद दवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और दवाओं की भी जांच की जा रही है। अलग अलग कंपनियों की दवाओं के भी नमूने लिए जा रहे हैं, जांच की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार वो समुचित इंतजाम करने की कोशिश कर रही है कि जो पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, एक बच्चे को भोपाल रेफर किया गया है, हमीदिया में उसका इलाज चल रहा है, और कहीं पर इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है। उस मामले में हम देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तरह से युद्ध चल रहा है। कल ही जब वहाँ पे हमने देखा नेता प्रतिपक्ष गए थे, फिर उन्होंने कलेक्टर पर वही हमला किया, विवादित बयान दिया, उनकी तुलना एक तरह से कुत्ते से की है। तो इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है। पूरा मामला राजनीतिक रूप भी ले चुका है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं, वो छिंदवाड़ा जा सकते हैं, ताकि सियासी फायदा कांग्रेस इस मामले से ले सके। बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि उसने कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं देरी कर दी है। जो कार्रवाई तत्काल हो सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, और जिन लोगों ने लापरवाही की है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं, उनकी निगरानी में कार्रवाई हो रही है, उनकी निगरानी में जो समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी दौरा करके आए हैं, वो खुद घायल बच्चों से, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनसे मिलकर आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से एक्शन मूड में है, और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को सहायता देने की कोशिश की जा रही है। अमरीश जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए घटना सामने के बाद आने के बाद देरी हुई, उसके बाद हालांकि कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है, लेकिन इससे पहले आना चाहेंगे इस बात पर कि इन दवाइयों को लेकर पहले से क्या हो रहा है। जाहिर तौर पर तमिलनाडु की जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने CDSCA के नॉर्म्स का पालन किया नहीं, और जाहिर तौर पर तमिलनाडु से इतनी बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की जो दवाइयां सप्लाई होती रही अदर स्टेट में, इसमें स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो तमिलनाडु की है, उन्होंने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा है कि इतनी खतरनाक दवाएं बच्चों से जुड़ी हुई वो डिस्ट्रीब्यूट होती रही। लेकिन मध्य प्रदेश की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या, मध्य प्रदेश की SDCA क्या कर रही थी? इतनी बड़ी मात्रा में ये जो फर्जी दवाएं, जहरीली दवाएं बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होती रही, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है? निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी सबकी है। हम तमिलनाडु सरकार की बात करें तो जिम्मेदारी उसकी भी है। यदि उस कंपनी को लाइसेंस दिया है दवाइयाँ बनाने का, तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। और तमिलनाडु सरकार की ये है कि वो उसके क्षेत्र में यदि कोई कंपनी है और वो दवाएं बना रही है, तो उसकी नियमित समय पर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो नॉर्म्स का पालन कर रही है कि नहीं कर रही। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यदि उसने किसी को लाइसेंस दिया है और दवा कंपनी को, तो वो ये देखे कि वो पूरे नॉर्म्स उसने तय किए हैं कि नहीं किए, उसका पालन हुआ कि नहीं, इसके बाद उसको लाइसेंस देना चाहिए। ना कि पहले कोई कंपनी हमने देखते हैं ऐसा भी होता है कि दूसरे नाम से करती है, गड़बड़ी होती है, बैन लगता है, वो दूसरे नाम से शुरू कर देती है। तो इस बात की भी निगरानी होनी चाहिए। कानून को भी सख्त करने की जरूरत है। तमाम राज्यों के, मध्य प्रदेश ने भी वो लापरवाही की, इसी वजह से ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई कि जब कोई चीज़ आप खरीदते हो, कोई कपड़ा भी लेने जाते हो, तो आप उसको देखते हो कि बेहतर है कि नहीं। जब आप सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ खरीद रहे हो, तो उसको मानक पूरे किए हैं कि नहीं, लैब टेस्ट हुई है कि नहीं हुई, वो भी आप देखोगे। भले ही कंपनी ने कहा कि इसके मानक पूरे किए हैं हमने, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको टेस्ट कराएं, इसके बाद खरीदी के ऑर्डर दें। तो आप वहां चूक कर गए, तो जिम्मेदारी सबकी। इसके बाद जिम्मेदारी डॉक्टरों की भी है कि जब कहा गया था 2023 में ही केंद्र सरकार बाकायदा एडवाइजरी जारी कर चुकी थी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा ना दी जाए और नहीं देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वो 4 साल से कम के उम्र के बच्चों को भी वो दवा दे रहे हैं, तो ये डॉक्टरों की भी लापरवाही है। तो लापरवाही हम देख रहे हैं कि व्यापक स्तर पर हुई है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की भी है, उन डॉक्टरों की है। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस वजह से ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। क्योंकि जब पहले ही कुछ बच्चों को रिएक्शन हुआ था, दवा ने नुकसान पहुंचा था, इसके बाद कलेक्टर को वो बैन कर देना चाहिए था, उस डॉक्टर को वो दवा लिखना बंद कर देना चाहिए था और उनको रिपोर्ट देना चाहिए थी। और जब हमने देखा है कि कुछ बच्चों की मौत हो गई है, तो जब आप
जांच कराने लैब भेज रहे हो तो 3 दिन में भोपाल तक आपकी वो आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं, तो ये आपकी भी लापरवाही है। तत्काल भेजते और 24 घंटे में तब तक उस दवा को आप बैन कर सकते थे। तो ये जो लापरवाहियां हुई हैं सब स्तर पर हुई हैं और सब इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार भी जिम्मेदार है कि उसने मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर तरीके से क्यों नहीं किया, जिनने खरीदी की है। इसको इस घटना के बाद ये होना चाहिए कि अब भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम चीजें सख्ती से उनका पालन होना चाहिए। जो लापरवाही बरते उस पर भी उसी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जिस धारा में डॉक्टर को आपने बंद किया उसी धारा में ये नियम बन जाए, कानून बन जाए कि अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे जी, उन पर भी इस तरह के आपराधिक मामला दर्ज होगा तो मुझे लगता है इस पर अंकुश लग सकता है। निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया विदेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, एक पेरेंट के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आप दवा खरीद रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ खरीदिए, जो लाइसेंस डॉक्टर है उनके परामर्श पर ही खरीदिए, क्योंकि देखिए प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की लापरवाही जो उजागर हुई है, उम्मीद की जा रही है कि अब एक व्यापक स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा।